हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं शेयर मार्केट के अंदर। ठीक है। और ये हमारा सेकंड पार्ट है जो हमने एक कोर्स स्टार्ट किया शेयर मार्केट का, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो जिसने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो पहले देख लीजिए, फिर इसके बाद ये वीडियो देखिएगा। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो में किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम आज मार्केट में जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, जैसे बुल मार्केट, बियर मार्केट, स्क्वायर ऑफ, ठीक है, और अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये सब होता क्या है बेसिकली। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है हमारा बुल मार्केट। बुल मार्केट क्या होता है, देखिए। इफ़ यू बिलीव दैट द स्टॉक प्राइस आर लाइकली टू गो अप, कोई चीज़ बढ़ रही है, यू आर बुलिश ऑन द स्टॉक प्राइस, और हम उस पर बुलिश हैं। फॉर अ बॉर्डर प्रोस्पेक्टिव, इफ़ द स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज गोइंग अप ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम पीरियड, इट इज़ रेफर्ड अस द बुल मार्केट। ठीक है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि सपोज़ हमारा इंडेक्स है, कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये एक बुल मार्केट में हैगा। कोई चीज़ 100 रुपये से 120 हुई, 140 हुई, 150 हुई, 200 हुई, तो ये क्या है, एक बुल मार्केट का सिग्नल है कि मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है। आइए इसे दिखाता हूँ मैं। जैसा कि ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, आप इसमें देख सकते हैं कि मार्च के एंड 2020 में कंटिन्यूसली मार्केट एक बुल फेस में चला गया था। ठीक है। तो ये क्या है, बुल मार्केट। बात करते हैं। अब सेकंड पॉइंट है, बियर मार्केट किसे कहते हैं। ठीक है, हमारा सेकंड पॉइंट है, बियर मार्केट किसे कहते हैं। अब वही चीज़ है, जैसे कि कोई चीज़ कंटिन्यूस इंक्रीज़ हो रही थी तो हम उसे क्या कहते हैं, बुल मार्केट है, कि बुल फेस चल रहा है। बट बियर मार्केट किसे कहते हैं, तो उसी के मतलब रिवर्स, कोई चीज़ कंटिन्यूसली गिर रही है डे बाय डे। देखिए, जब लॉकडाउन लगने का समय हुआ था तो हम क्या थे, पहले तो हम बुलिश मार्केट में थे, लेकिन जैसी अनाउंसमेंट हुई हम क्या हो गए, बियर मार्केट में आ गए। और कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं एक बिकवाली हमें देखने को मिली। मतलब किसी भी चीज़ का प्राइस गिर रहा है कंटिन्यूसली, तो वो क्या है, बियर मार्केट कहलाती है। ठीक है। और इसमें भी वही चीज़ लिखी है कि इफ़ यू बिलीव दैट द स्टॉक प्राइस आर लाइकली टू गो डाउन, यू आर बुरिश सॉरी बियरिश ऑन द स्टॉक प्राइस। फॉर अ ब्रॉडर perspective, if the stock market index is going down during a particular time period, it is referred as a bear market। जैसा कि मैंने बताया कि कोई चीज़ कंटिन्यूसली गिरती जा रही है तो वो क्या है, एक बियर मार्केट में ट्रेंड कर रही है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि हमारा कि ट्रेंड क्या होता है। ठीक है। अब ट्रेंड जानेंगे क्या होता है। द ट्रेंड यूजली रेफर टू अ जर्नल मार्केट डायरेक्शन, मतलब मार्केट की डायरेक्शन होती है। एंड इट इज़ एसोसिएटेड स्ट्रेंथ, और ये स्ट्रेंथ के साथ जुड़ा होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ द मार्केट इज़ डिक्लाइनिंग फास्ट, द ट्रेंड इज़ सेट टू बी बियरिश। अगर कोई चीज़ कंटिन्यूसली गिर रही है तो हम क्या कहेंगे, बियर मार्केट है, और ट्रेंड क्या है, डाउनवर्ड। और इसी के ये हमारा फर्स्ट हो गया ट्रेंड। दूसरा ट्रेंड हो गया, जैसे कि कोई चीज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या हैं, बुलिश मूवमेंट में हैंगे और हम एक अप ट्रेंड में होंगे। और थर्ड होता है एक साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज मतलब कोई मोमेंटम नहीं है, एक ही रेंज में बाज़ार कंटिन्यूसली चल रहा है, इसे हम साइडवेज मोमेंटम कहते हैं। बाज़ार में तीन ही तरीके के मूवमेंट होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। ठीक है। और नंबर थर्ड पे है अपना साइडवेज। और इसके बाद हम अगला पॉइंट जो है हमारा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई कंपनी है, सपोज टाटा
पावर ले लेते हैं हम। इसकी फेस वैल्यू अगर सपोज़ करो 10 रुपये है, तो 10 पॉइंट कह लो, 10 रुपये कह लो, तो कंपनी को जो भी डिविडेंड देना होगा वो क्या करेगी, फेस वैल्यू पे देगी। सपोज़ करो कंपनी ने अनाउंस किया कि हम 20% पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड हम अनाउंस कर रहे हैं, तो क्या होगा, 10 रुपये का 20% यानी कि 2 रुपये पर शेयर आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर आपके पास 100 शेयर दें तो आपको 2 रुपये के हिसाब से 200 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा। तो फेस वैल्यू बेसिकली डिविडेंड के लिए होता है कि जब भी कंपनी कोई भी कॉरपोरेट एक्शन करे, डिविडेंड अनाउंस करे, तो आपको किस रेट पे और किस हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, जैसे कि इसमें भी वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया कि फेस वैल्यू और पार वैल्यू भी सेम ही है। फॉर ए स्टॉक इंडिकेट्स अ शेयर फिक्स डोमिनेशंस। ठीक है, मतलब कि एक दायरा है कि अगर कोई भी चीज़ मतलब 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है और कंपनी अगर 50% का डिविडेंड अनाउंस करती है, तो इसका क्या होगा, सिर्फ 50% यानी कि 5 रुपये ही आपको प्रति शेयर डिविडेंड मिलेगा। द फेस वैल्यू इज इम्पोर्टेंट कंसर्निंग अ कॉरपोरेट एक्शन होता है बेसिकली। यूजली व्हेन द डिविडेंड एंड स्टॉक स्प्लिट्स आर अनाउंस, दे आर इशूड कीपिंग द फेस वैल्यू इन परस्पेक्टिव। और जो भी मतलब स्प्लिट हुआ कोई शेयर, यानी कि सपोज करिए एक कंपनी की फेस वैल्यू थी 5 रुपये और उन्होंने क्या किया, डिविडेंड अनाउंस कर दिया 63 रुपये का, देन इट मीन्स का डिविडेंड क्या होगा, कितना पे कर रहे हो, 1260% का डिविडेंड दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरी जगह बात करूँ स्प्लिट की, किसी की चीज़ 10 रुपये फेस वैल्यू है, उसको 2 कर रहे हैं, यानी कि वो 5 टाइम्स क्या हुआ, अपने फेस वैल्यू को क्या किया उन्होंने, कम किया है। यानी कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ है, ठीक है, और उसके पास 100 क्वांटिटी है, तो उसको 5 टाइम्स और क्या होगा, क्वांटिटी मिल जाएगी और स्टॉक के प्राइस में एडजस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है, फिर जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करेगी, फिर ये प्राइस सपोज़ कि ये 20 रुपये पे एडजस्ट किया, 5 टाइम्स किया है, तो क्वांटिटी आपके पास 500 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, 50,000 तब भी बनना था और अभी क्या बनेगा, सॉरी 100,000 बनना था, गलत कैलकुलेट कर दिया, 100,000 बनना था, और अब भी आप 500 गुणा 20 करोगे तब भी आपका 100,000 ही बनेगा। यानी कि आपका नेट वैल्यू तो वही रहा, बट आपके पास क्वांटिटी बढ़ गई और आपको जो भी इंक्रीमेंट मिलना होगा फ्यूचर पे, तो जो आपकी नई क्वांटिटी निकल के आई है 500 सपोज करिए, तो उसके हिसाब से आपको प्राइस के अंदर प्रॉफिट मिलेगा, और जैसे ही मार्केट मूव करेगा उस हिसाब को आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। अब हम बेसिकली सुनते हैं कि 52 वीक्स हाई लग गया, लो लग गया, होता क्या है, जैसे कि पूरा एक साल होता है जिसमें 52 वीक्स में ही काम होता है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, कोई स्टॉक अगर हाई लगाता है, सपोज़ करिए ITC है, ठीक है, इसका 52 वीक लो है 40 रुपये का, ठीक है, और हाई मान लेते हैं 250 रुपये का। ठीक है, एक अजम्पशन लेते हैं, तो अगर स्टॉक 250 के ऊपर कभी भी नेक्स्ट ईयर चलेगा या उसी ईयर चलेगा, तो ये क्या कहलाएगा कि क्या हो रहा है, 52 वीक हाई हम लगा रहे हैं। ठीक है, और अगर 40 रुपये के नीचे चलेगा तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि 52 वीक्स का लो अटैम्प्ट कर रहा है स्टॉक। ठीक है, बेसिकली यही मतलब होता है। बात करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट पे कि ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो, मैंने बता ही दिया ऑल टाइम हाई क्या होता है, ऑल टाइम लो क्या होता है, और अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि लोग यहाँ ट्रैप हो जाते हैं और फिर लॉसेस उनका कंटिन्यूस बढ़ता रहता है। अपर सर्किट यानी कि किसी स्टॉक की बढ़ने की एक लिमिट होती है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, NSE की वेबसाइट पे ले जाता हूँ, फिर वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा कि किसी स्टॉक की अपर सर्किट क्या होती है और किस तरीके से इसे, जैसे मैं ले लेता हूँ टाटा पावर का स्टॉक, हम यहाँ पे
देखते हैं। टाटा पावर, देखिए एक सेकंड, पावर भी लिख देते हैं, ये आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि बात कर रहे थे हम सर्किट की। ये देखिए, लोअर बैंड यानी लोअर सर्किट और अपर बैंड यानी कि अपर सर्किट। ठीक है, सपोज़ करिए अगर ये 105 रुपये का स्टॉक है, ठीक है, 105 रुपये का स्टॉक है, अगर इसके अंदर कितना एक दिन में मैक्सिमम बढ़ सकता है। ठीक है, ये है 92.95, ये नीचे जितना भी जाएगा तो इससे नीचे नहीं जाएगा। और दूसरा अपर बैंड यानी अपर सर्किट, ये 113 रुपये 55 पैसे है, इससे ऊपर नहीं जा सकता सिंगल डे के अंदर। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड करते हैं, ये डिफरेंट स्टॉक्स का डिफरेंट टाइप्स का सर्किट होता है। किसी का 5% पे सर्किट होता है, किसी का 10% पे, किसी पे 15 और किसी पे 20% का सर्किट होता है। और सर्किट किन स्टॉक्स के खुल जाते हैं, हर स्टॉक्स का सर्किट नहीं खुलता। ठीक है, जो स्टॉक एफ एंड ओ में लिस्टेड होते हैं उनके मोस्ट ऑफ द केस में सर्किट खुल जाते हैं और उनमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है फिर से। बट जो स्टॉक एफ एंड ओ में लिस्टेड नहीं होते उनके अंदर सर्किट नहीं खुलते और पूरे दिन उनमें क्या होता है, सिर्फ सर्किट लगा रहता है। ठीक है, और इसमें ट्रैप कैसे होते हैं, सपोज़ करिए ये स्टॉक टाटा पावर था और ये अब नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, आपने क्या किया है, इसको बाय किया था। ठीक है, बाय कर लिया यानी कि आपने सेलर से बाय किया होगा। ठीक है, अब आपको सेल करना है। सेल किसको करोगे, सेल किसको करोगे, बायर। बायर तो है ही नहीं इसके अंदर, अगर इसके अंदर लोअर सर्किट लग गया, बायर तो है ही नहीं, यानी कि आप तो टोटली एकदम से मतलब फ्रीज हो गए और आप कुछ कर नहीं सकते। आप उसको कैरी फॉरवर्ड पोजीशन शॉर्ट की होती नहीं है। ठीक है, और अगर आपने लॉन्ग किया है, ठीक है, लॉन्ग की पोजीशन बायर किया, आप होल्ड कर लो, बट बेचोगे किसे, सेलर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अगर थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा है तो मैं और इजी से बता देता हूँ। अच्छा, एक दूसरा स्टॉक लेते हैं हम कोई, एक सेकंड, हम ले लेते हैं रिलायंस, ले लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, इससे आप इजीली समझ जाओगे, बहुत इजी, वो भी इजी था बट ये स्टॉक एफ एंड ओ में लिस्टेड है, इसमें आसानी से समझ आएगा। ठीक है, रिलायंस चल रहा है 20 में चल रहा है, अपर सर्किट है 2203 का। ठीक है, आपने सपोज करिए सेल किया है इसे। ठीक है, आपने क्या किया, 2020 में सेल कर दिया 100 क्वांटिटी। ठीक है, अब आपको बाय करना है। ठीक है, और इसने क्या लगा दिया, सपोज़ किया आपने सेल किया था, सेल किया तो आपके पास क्या हुआ, क्वांटिटी कितनी आ गई, 100 क्वांटिटी आ गई। ठीक है, सेल किसको करोगे, बायर को अपने माल का कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बाय भी तो करना है, बाय किससे करोगे, सेलर से। अब सेलर होगा ही नहीं, जब अपर सर्किट लग जाएगा तो सेलर होगा ही नहीं, तो आप माल किससे खरीदोगे। ठीक है, सेलर ही नहीं है तो आप बायर कैसे बन पाओगे। तो यहाँ पे क्या होता है, आप ट्रैप हो जाते हैं और फिर आप ऑक्शन में जाते हैं, फिर वहाँ पे पेनल्टीज़ लगती हैं हैवी, जिससे फिर आपको जितना प्रॉफिट नहीं होना होता उससे ज़्यादा लॉसेस स्टार्ट हो जाता है। और इसी का उल्टा सिनेरियो है, आपने सपोज़ करिए बाय किया, ठीक है, इंट्राडे पोजीशन ली, आप होल्डिंग में नहीं कह रहा मैं, इंट्राडे पोजीशन ली, आपने बाय कर लिया, आपके पास 100 क्वांटिटी की लिमिट थी बट आपने MIS में 1000 क्वांटिटी ले ली। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, मानिए आपने बाय किया, बायर थे, सर्किट लग गया लोअर का। ठीक है, तो यानी कि अब बाय किया सेलर से किया था, अब आपको क्या करना है, सेल करना है। सेल किसको करोगे, बायर को, बायर ही नहीं है। ठीक है, लोअर सर्किट लग गया है। तो इस तरीके से इसमें तो सर्किट खुल जाता है जो एफ एंड ओ में लिस्टेड होते हैं, जो नॉन एफ एंड ओ के स्टॉक होते हैं उनमें सर्किट नहीं खुलता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस रखिए,
कि सपोज़ कि आपने सर्किट पे ही ट्रेड ले रहे एकदम से, तो वो ना करिए जो नॉन लिस्टेड एफ एंड ओ में स्टॉक्स हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं पर्टिकुलर इस टॉपिक पे एकदम डिटेल में समझा दूंगा। लॉन्ग पोजीशन क्या होती है और शॉर्ट पोजीशन क्या होती है। देखिए, हमने कोई चीज़ बाय की, ठीक है, और होल्डिंग के लिए रख ली, ये हमारी क्या हो गई, लॉन्ग पोजीशन कहलाती है। ठीक है, और दूसरा शॉर्ट पोजीशन, हमने कोई चीज़, हमारे पास होल्डिंग नहीं है किसी चीज़ की, हम इंट्राडे में कोई चीज़ शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेल और शॉर्ट में बहुत डिफरेंस है। सेल मतलब होता है हमारे पास होल्डिंग थी तब हमने उसको बेचा, जबकि शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आपके पास वो चीज़ थी नहीं, आपने जस्ट उधार करके कि हाँ 1000 क्वांटिटी बेच देता हूँ, नीचे जाएगा रेट, वहाँ से ख़रीद लूँगा तो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा पोजीशन। ठीक है, शॉर्ट क्या होता है, बेसिकली आपके पास होल्डिंग नहीं होती, आप उसको शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर आप उसको बाय कर लेते हैं, बेसिकली यही शॉर्ट होता है कि आपके पास पोजीशन नहीं है। ठीक है, मतलब होल्डिंग्स नहीं है उस चीज़ की, आप उसको शॉर्ट कर दे रहे हो। सेल मतलब ये होता है कि आपके पास होल्डिंग्स थी चीज़ और फिर आप उसको सेल करते हो। ठीक है, देखिए, लॉन्ग कर रहे हो यानी कि आप बाय कर रहे हो, फिर क्या करोगे, आप सेकंड लेग सेल भी करोगे, यानी कि आप बुलिश हो, स्टॉक ऊपर जाएगा। ठीक है, और हम घाटे में कब जाएंगे, जब हमारा स्टॉक प्राइस नीचे आएगा। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सेल कर रहे हो फिर आप बाय करोगे। ठीक है, उसके बाद आपका व्यू क्या है, बियरिश है, स्टॉक क्या है, डाउन जाएगा। लॉस कब होगा, जब स्टॉक ऊपर चले जाएगा। ठीक है, स्क्वायर ऑफ क्या होता है, स्क्वायर ऑफ जैसे मैंने बताया कोई चीज़ आपने बाय की फिर आप उसी को सेल कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ हो गया। ठीक है, आपने पोजीशन ख़त्म कर दी। ठीक है, कोई चीज़ आपने शॉर्ट की थी फिर उसको लॉन्ग कर रहे हो, ये क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ हो गया। ठीक है, ये स्क्वायर ऑफ होता है। पढ़ के बताने से अच्छा है मैं ऐसे बता दूं। ठीक है, पढ़ने में भी वही चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और देखते हैं ऊपर क्या है, व्हेन यू आर लॉन्ग, स्क्वायर ऑफ कैसे होगा, सेल करके। ठीक है, ठीक है, अगर हम लॉन्ग है तो सेल करके स्क्वायर ऑफ होगा, अगर हम शॉर्ट हैं तो बाय करके स्क्वायर ऑफ होगा। ठीक है, इंट्राडे पोजीशंस क्या होती हैं, बेसिकली हम सुनते हैं कि इंट्राडे होता क्या है, मतलब आपने कोई ट्रेड लिया सेम डे और सेम डे ही उसको ख़त्म, स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो वो क्या हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, और कुछ नहीं होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का और मतलब। ठीक है, ये देखिए इम्पोर्टेंट, ओपन हाई लो क्लोज, OHCL, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ओपन, O मीन्स ओपन, H मीन्स हाई, L मीन्स लो, C मीन्स क्लोजिंग। ठीक है, ये होता क्या है, कोई स्टॉक प्राइस है, कहीं तो ओपन हुआ होगा और कहीं पे एंड हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझिए कैंडल फॉर्म में। सपोज़ करिए यहाँ पे कोई चीज़ ओपन हुई 100 रुपये में। ठीक है, हाई हाई लगाया उसने 160 का और क्लोजिंग दी है 150 पे। ठीक है, और लो मारा था उसने 90 का, तो ये क्या हो गया, ये लो हो गया, ये ओपन हो गया, ये हाई हो गया। ठीक है, और ये क्लोजिंग दे दी, तो यही होता है ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, देखिए किसी भी चीज़ को बाय कर रहे हैं लोग, सेल कर रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ वॉल्यूम कहलाती है। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा है वॉल्यूम एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन स्टॉक प्राइस आर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है,
हम इसको क्या करेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। जो टेक्निकल एनालिसिस आएगा उसके अंदर बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। बट हम इसमें क्या होता है, बायर और सेलर को इकट्ठा करके ये दिखाता है कि इतनी ट्रांजेक्शन्स हो चुकी हैं अब तक, ठीक है। सपोज़ करिए 5 मिनट में किसी स्टॉक में 1 लाख का वॉल्यूम आ गया, मतलब इसमें 1 लाख क्वांटिटी बाय सेल हो चुकी हैं, ठीक है। अब मार्केट सेगमेंट, मार्केट में सेगमेंट होते हैं, 3 टाइप्स के सेगमेंट होते हैं बेसिकली, ठीक है। देखिए नंबर 1 सेगमेंट होता है कैपिटल मार्केट, दूसरा होता है फ्यूचर मार्केट, थर्ड होता है होलसेल एंड डेप्ट मार्केट, ठीक है। और कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट इन द सेंस हम इक्विटी में जो पैसा लगाते हैं वो कहाँ एक तरीके से कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो कैपिटल मार्केट कहलाती है। फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट, हम फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर, इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा फ्यूचर क्या होता है ऑप्शन क्या होता है, बट आप ऐसे जान लीजिए जो फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं फ्यूचर होता है, ऑप्शन यानी हम किसी चीज़ को ज़्यादा पैसे ना देके कम पैसे देके हम उसको खरीद या बेच सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर मार्केट होता है, और एक होलसेल मार्केट यानी जिसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड इशू करती है, कॉरपोरेट बॉन्ड, कॉरपोरेट डिवेंचर, ये सब 3 टाइप्स के मार्केट होते हैं बेसिकली शेयर मार्केट के अंदर, ठीक है। स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट सेगमेंट हो गया, ऑफर अ वाइड रेंज ट्रेडेबल सिक्योरिटी सच एज इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, वारंट्स हो गया, एक्सचेंज ईटीएफ हो गया, जैसे गोल्ड ईटीएफ होता है। कैपिटल मार्केट सेगमेंट है सब सेगमेंट अंडर विच इंस्ट्रूमेंट आर फर्दर क्लासिफाइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉमन शेयर ऑफ कंपनी आर ट्रेडेड अंडर इक्विटी segments, ठीक है, as EQ. So if you were to buy or sell share of company you are essentially operating in the capital market segment। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे आप कोई भी शेयर ले रहे हो इक्विटी के अंदर, यानी कि आप किस में वर्क कर रहे हो, कैपिटल मार्केट के अंदर, ठीक है। दूसरा फ्यूचर मार्केट क्या हो गया, आपने सपोज़ किया इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग किया, ठीक है, बैंक निफ्टी और निफ्टी, वो एक फ्यूचर ट्रेड हो गया। ऑप्शन क्या हो गया, आपने क्या किया, आपको लगता था कि 31,000 रुपये बाजार है बैंक निफ्टी, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो 31,300 का कॉल और कॉल ले रहे हो, यानी ये एक ऑप्शन ट्रेड किया आपने 40 रुपये में, सपोज़ करिए, ठीक है। आपका पैसा जब आएगा, जब 31,300 के ऊपर बाजार चलेगा, आपने सिर्फ 40 रुपये ही दिया, ना कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू दी है, ठीक है। इस तरीके से आप ऑप्शन के अंदर भी काम कर सकते हैं। और थर्ड है होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट जैसे कि बताया आरबीआई इशू करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड, पब्लिक सेक्टर करते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड, डिवेंचर, ये सब आते हैं। बेसिकली ये 3 टाइप्स के होलसेल मार्केट होते हैं, ठीक है गाइस। तो ये वीडियो यहीं तक थी, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अब तक अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और हैव ए गुड डे, और ऐसे ही आप सीखते रहें, और मैं आगे भी हम अपने इस कोर्स को फर्दर आगे तक बढ़ाएंगे और एक एडवांस लेवल तक लेके जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है गाइस। हैव ए गुड डे, आपका दिन शुभ हो।